हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से आप सभी लोग कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों को शून्यकों की संख्या निकालना सिखाने वाले हैं और आप लोग चैनल पर बने रहें। मात्र आप लोग 10 मिनट दे दीजिएगा और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों से शून्यकों की संख्या निकालने के लिए अगर कहेगा तो आप लोग चंद सेकंडों में निकाल लेंगे। मात्र आप लोग 10 मिनट हमको दे दीजिए और सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद हम आप लोगों को धुआंधार तरीके से क्वेश्चन करवाएंगे और आप लोग चैनल पर बने रहें। आज हम लोग देखने वाले हैं आज के सेशन में शून्यकों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज कैसे बनता है इनके बारे में जानेंगे और जो हमारे पास फैक्टोरियल होते हैं, फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज बन सकते हैं उनके बारे में जानेंगे और करने के बाद संख्या में कितने जीरो बनेंगे उनको देखेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद कितने शून्य बनेंगे उन सारी चीजों के बारे में देखने वाले हैं। चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। नंबर ऑफ जीरोज को निकालना सीखते हैं। बिल्कुल आप लोग ध्यान से बने रहिए और ध्यान से कॉपी पेन लेकर के नोट करिएगा। और इससे बेहतर कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि शून्यकों की संख्या निकालना कोई सिखाया होगा। मात्र आप लोग 10 मिनट तक वीडियो को देखते रहिए और उसके बाद आप लोग किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, आप तुरंत चंद सेकंडों में ही निकाल करके बता देंगे कि नंबर ऑफ जीरो इतना होगा। चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले देखने की बात होती है कि जीरोज हम लोग काउंट कहाँ से करते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि भैया बताओ कि अगर 320, अब यहाँ पर जीरो कितना है, ठीक है, आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज अगर होगा तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो नंबर ऑफ जीरोज को हम लोग लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोज अगर 1 हो गया, इसका मतलब कि हम लोग क्या किए, राइट साइड से यानी कि दाहिने साइड से हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो को गिन रहे हैं, ठीक है। यानी कि दाहिने साइड से आप लोगों को जीरो को गिनना होगा। यानी कि यहाँ पर जीरो की संख्या अगर कहा जाए कितना होगा, आप कहोगे कि सिर्फ 1 होने वाला है। अगर हम आपसे कहते हैं कि 305430 अब आपसे कोई पूछा कि इसमें कितना जीरो है, आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पर 1 2 3, क्या 3 जीरो होगा यहाँ पर? जी बिल्कुल नहीं, 3 जीरो तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर कितना होगा, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब यहाँ पर आपको जीरो पूछा जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर दाहिने साइड से हमारे पास जीरो गिना जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर दाहिने साइड से हम लोग जीरो को गिन रहे हैं, अगर नॉन जीरो संख्या अगर जैसे ही आ गई, यानी कि अगर जैसे ही नॉन जीरो संख्या अगर आई, उसके बाद अगर जो कोई भी जीरो होगा उसको हमको गिना नहीं जाएगा, हम लोग उस जीरो को गिनेंगे नहीं। यानी कि नॉन जीरो यानी कि जो आपका यहाँ पर जीरो नहीं है, इसके बाद अगर कोई भी जीरो आएगा उस जीरो को हमको गिनने की जरूरत नहीं है। जब वहां तक गिनना है जहां तक हमारा नॉन जीरो वाली संख्या है, बस वहीं तक गिनना है। उसके बाद आप लोगों को जीरो को गिनना नहीं है। इस पॉइंट को आप लोगों को याद कर लेना होगा। यानी कि समझ लें यहाँ पर जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथी, 2 हो जाएगी। फिर इसी प्रकार से आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछते हैं। यहाँ पर अगर आपसे कह देता है, ठीक है, 38 और यहाँ पर आपको दे देता है कि जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जीरो कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर इस संख्या में हमारे पास जीरो क्या हो जाएगा, इस संख्या में हमारे पास जीरो 1 हो जाएगा। यानी कि इसमें भी क्या होगा, जीरो 1 होगा। पहला पॉइंट आप लोगों को याद करना होगा कि जो आप लोग जीरो को जब भी गिने तो आप लोगों को दाहिने साइड से गिनना है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में ये देखना होगा कि हम लोगों को जीरो वहां तक गिनना है जहां तक हमारे पास नॉन जीरो संख्या नहीं शुरू हुई है, ठीक है। यानी कि जहां से हमारे पास नॉन जीरो वाली संख्या शुरू हो गई है वहीं तक केवल गिनना है, उसके बाद आप लोगों को नहीं गिनना होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 डिजिट हमारे पास यहाँ पर जीरो वाले, यानी कि 2 शून्य होंगे हमारे इस क्वेश्चन में। और इसके बाद देखिए नॉन जीरो संख्या यानी कि जो शून्य नहीं है उस प्रकार की संख्या दिख गई तो इसके इधर हम लोगों को जीरो को गिनने की जरूरत नहीं होगी। इसी प्रकार से हम लोग शून्य तो हम लोग निकाल लिए, ठीक है। ये तो हमारे पास एक नंबर दिया होगा, उस नंबर में कितने जीरो होंगे दाहिने साइड से हम लोग काउंट करके निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे जीरो बनते कैसे हैं, इन सारी चीजों को देखना होगा। यानी कि हमारे पास शून्य कैसे बनता है इसको परखने की जरूरत है कि एक्चुअल में शून्य बन क्यों रहा है और कैसे बन रहा है उसको जानने की जरूरत है। तब आप लोगों का शून्य निकालने का तरीका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं कि शून्य बनता कैसे है। जब भी आप लोगों की बात की जाती है कि अगर हमारे पास कोई संख्या अगर 2 होगा और कोई संख्या अगर हमारे पास एक 5 होगी, यानी कि 2 और 5 में अगर हमारे पास अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 5 दूना में 10, यानी कि यहाँ पर हमारे पास शून्य का निर्माण हो जाता है, यानी कि एक शून्य आ जाता है। अब मेरे प्यारे साथी इसको ध्यान से समझे
हमारे पास एक संख्या क्या है 2 है और दूसरी संख्या क्या है 5 है। यानी कि जब 1, 2 और 1, 5 जब मिलते हैं तो एक शून्य का निर्माण करते हैं। यही आप लोगों के शून्य के निर्माण को ध्यान रखना है कि कैसे शून्य का निर्माण हो रहा है। जब आपके पास 1, 2 होगा और 1, 5 होगा तब ये दोनों मिल करके और मल्टीप्लाई किया जाता है तब ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? एक शून्य की संख्या को बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई कह दे कि भैया 4 और 5, 4 और 5 की बात करते हैं। अब यहाँ पर बताइए शून्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो आप कहोगे किस तरह? यहाँ पर 4 को हम लोग क्या करें? तोड़ देंगे, यानी कि 2 गुना में 2 गुना में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5, यानी कि हम लोगों को क्या ढूंढना होगा? 1 2 को ढूंढना होगा और 1 5 को ढूंढना होगा। जैसे ही 1 2 और 1 5 मिल जाएंगे तो आप कहोगे कि सर एक शून्य का निर्माण वहां पर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। एक शून्य हमारे पास देखिए 1 2 यहाँ पर है और 1 5 यहाँ पर है। 5 दूना में 10, यानी कि एक शून्य का निर्माण यहाँ पर ये कर दे रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई कह देता है कि 20 और 5, ठीक है, 20 और 5 में शून्यकों का निर्माण कैसे निकालोगे आप? तो आप कहोगे कि सर अगर हम यहाँ पर करते हैं, इसको तोड़ते हैं 20 को, 2 दूना में 4 और 4 पंजा में 20 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 2 और 1 5 मिला करके कितना शून्य बना रहा है? एक शून्य बना रहा है। और यहाँ पर 1 2 और 1 5 मिला करके भी यहाँ पर कितना शून्य बनाएगा? एक शून्य बनाएगा। और इस प्रकार से अगर देखें हमारे पास कुल शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मेरे प्यारे साथी, आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यानी कि 20 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 100, यानी कि यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी आ गई? 2 आ गई। वही तो हम लोग निकाल करके देखे हैं कि हमारे पास शून्य कैसे बन रहा है और कैसे शून्य को हम लोग पहचान पाएंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। चलिए इसके बाद हम लोग और भी छोटे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब यहाँ पर देखें 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 जैसे ही मिल रहा है, यानी कि एक शून्य का निर्माण बन रहा है, बना रहा है, यानी कि एक शून्य यहाँ मिल रहा है, ठीक है, एक शून्य मिल रहा है। अगर आपसे कहता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर पावर 2 है, यानी कि 2 भी 2 बार है और 5 भी कितनी बार है? 2 बार है। इसका मतलब यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी आने वाली है? हम लोग यहाँ पर शून्यकों की संख्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखें। शून्यकों शून्यों की संख्या, सॉरी, शून्यों की संख्या, ठीक है, शून्यों की संख्या को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर पावर कितनी है? 2 है, दोनों की पावर 2 है। इसका मतलब शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अगर आपसे कहता है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, अब शून्यकों की संख्या कितनी होगी? मेरे प्यारे साथी, इसे आप लोग ध्यान से समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। आगे के जितने कॉन्सेप्ट होंगे सब यहीं से सॉल्व होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 5 की पावर कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर देखिए जिसकी पावर छोटी होगी 2 और 5 में, जिसकी पावर छोटी होगी उतना शून्यकों की संख्या, शून्य उतने बनेंगे, ठीक है, शून्यकों की नहीं, शून्य की संख्या बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 5 की पावर 2 है, यानी कि आपके पास यहाँ पर अगर देखें तो शून्यों की संख्या कितनी बन जाएगी? 2 बन जाएगी। और ये कैसे हो रहा है इसको जान ले हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, 2 की पावर 3, यानी कि 2 गुना में 2 गुना में 2, और यहाँ पर 5 को तोड़ेंगे और 5 को तोड़ेंगे तो 5 गुना में 5, यानी कि पावर 2 था। 1 2 और 1 5 मिल करके कितने शून्य बना रहे हैं? एक शून्य बना रहे हैं। और 1 2 और 1 5 मिल करके कितने शून्य बना रहे हैं? 1 5 एक शून्य बना रहे हैं, यानी कि ये टोटल कितना हो गया? 2 शून्य हो गया। और ये हमारे पास जो था, ये 2 जो था, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका कोई काम ही नहीं होगा, यानी कि ये निठल्ला हो गया, ठीक है। इसका कोई रोल इसमें दिख नहीं रहा है, यानी कि ये जीरो बनाने में मदद नहीं करने वाला है, यानी कि इसे हम लोग बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे, भूल जाएंगे। अगर ये जोड़ा बनाता, 2 और 5 का अगर जोड़ा बनाता तभी तो बन रहा है शून्य। ये 2 है लेकिन 5 इसके साथ जुड़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब शून्य ये बना नहीं पाएगा। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर इसी प्रकार से आपसे अगर कोई कह दे कि भैया यहाँ पर बताइए कि अगर यहाँ पर 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 और गुना में 5 की पावर 50, तो बताइए यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य की संख्या यहाँ पर, शून्य की संख्या जो होगी हमारे पास कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ पर पावर क्या है? पावर यहाँ पर भी 50 है और यहाँ पर भी 50 है, यानी कि जोड़ा बाबू बना लेंगे। जब जोड़ा बनाएंगे तब ये शून्य का निर्माण करेंगे और शून्य का निर्माण करेंगे तो शून्य कितना हो जाएगा? बनेगा 50 शून्य इसमें दिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे कह दे कि 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 गुना में
5 की पावर 100। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम लोग को क्या करना होगा, चेक करना होगा कि यहाँ पर शून्य कितने बनेंगे। अभी आपसे बताया कि जितना, चाहे 2 की बात हो चाहे 5 की बात हो, जब दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, इनमें चेक करना होता है कि जिसकी पावर छोटी होगी उतना शून्य बनेगा। ये तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर डायरेक्ट आप बोलोगे कि सर शून्य की संख्या कितनी होगी, 50 होगी, और वो एक्चुअल में हुआ कैसे उसको भी जान ले हम लोग। यहाँ पर देखें, 2 की पावर यहाँ पर कितना है, 50 है, और गुना में इसको हम लोग तोड़ेंगे, 5 की पावर 50, 5 की पावर 50 और गुना में क्या हो जाएगा, 5 की पावर 50। यानी कि यहाँ पर देखिए, ये दोनों तो क्या बनाएंगे, जोड़ा बना करके अपना शून्य को बना करके दिखा देंगे कि भैया हम लोग दोनों लोग मिल गए, 5 और 2 मिल गए, तो यहाँ पर शून्य का निर्माण कर देंगे। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50, 2 की पावर भी 50 है, 5 की पावर भी 50 है, यानी कि यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको जानना था। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारे पास फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट है, फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को कैसे देखेंगे आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, फैक्टोरियल का यहाँ पर कह रहा है कि 10 का फैक्टोरियल, मेरे प्यारे साथी आप यहाँ पर ध्यान से समझें। 10 के फैक्टोरियल के केस में देखेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 गुना में 9, 9 गुना में 8, 8 गुना में 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1। क्या हमारे पास फैक्टोरियल लिखने का यही तरीका होता है? यानी कि अगर 10 के फैक्टोरियल को अगर आप तोड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या तक हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। जो संख्या दिया रहे उस संख्या को आप लोग मल्टीप्लाई करते हुए एक तक पहुंचना होगा आपके पास। यानी कि यहां पर देखें, अब यहां पर समझिए, एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत शानदार जानना होगा, अभी आगे की चीजें सॉल्व हो पाएंगी। यहां पर ढूंढिए, 2 यहां पर कितनी बार आ रहा है, एक यहां पर 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, 4 के पास यहां पर भी 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। यहां पर देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 2 यहां पर भी आ रहा है, ठीक है। और यहां पर भी 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। यानी कि सबसे अधिक बार क्या आ रहा है, सबसे अधिक बार यहां पर देखा जाए तो सबसे अधिक बार 2 आ रहा है, और सबसे कम बार क्या आ रहा है उसको जाना जाए, यानी कि सबसे कम बार क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और यहां पर कितना आ रहा है, एक 5 यहां पर आ रहा है, एक 5 यहां पर आ रहा है, 2 ही 5 मिल रहे हैं। जब 2 5 मिल रहे हैं तो भैया हम लोगों को ये देखना होगा कि 5 कितना मिल रहा है। हम अगर यही निकाल रहे तो हमारे पास जीरो की संख्या निकल जाएगी, यानी कि शून्य की संख्या हम लोग निकाल लेंगे। अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि 2 की पावर जिसकी कम हो या फिर 5 की पावर जिसकी कम हो, 2 और 5 के गुणनफल में, तो ही हमारे पास शून्यकों की संख्या बन रहा था। तो हम लोगों को क्या करना होगा, 5 यहाँ पर कम बार दिख रहा है तो हमें 5 को निकाल लेना होगा कि 5 कितनी बार आ रहा है, तब हमारे पास वह शून्य की संख्या वही हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दें, हमारे पास सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 10 है। और कहां से लेकर के है, 1 से लेकर के 10 तक हमारे पास संख्याओं का गुणनफल है। तो हमारे पास सबसे पहले देखा जाए कि हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 10 है। और कहां से है, 1 से लेकर के 10 तक है। तो हम लोग जीरो कैसे निकालेंगे इसे जानने का प्रयास करें। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 10 है। 10 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में डिवाइड होगा, 5 दूना में 10। यानी कि हमारे पास यहाँ पर देखें, 2 बार में यह क्या हो गया, कट गया। यानी कि हमारे पास शून्य की संख्या अगर देखा जाए, 1 से लेकर के 10 तक के गुणनफल की जो बात किया जाएगा उसमें कितना जीरो होगा, 2 जीरो होगा। या फिर आपसे कहेगा कि भैया 10 का फैक्टोरियल में बताओ, 10 के फैक्टोरियल में कितना जीरो आने वाला है। आप कहोगे कि सर यहाँ पर 2 जीरो आएगा। तो कैसे आया इसके बारे में आप लोग जान चुके। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास अगर इस प्रकार से अगर दिया हो, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 सबको गुणा करके पूछ रहा है शून्य की संख्या कितनी होगी। तो आप कहोगे कि सर यह एक्चुअल में लिखा क्या है, 6 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। यानी कि 6 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 बटा में 5 से भाग दे देंगे। 5 एकन्नम 5, यानी कि एक बार में कट गया। और यही एक बार में जो कटा है यही क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या हो जाएगा। यानी कि एक शून्य होगा, ठीक है। एक शून्य हमारे पास यहां से लेकर के यहां तक जाने पर एक शून्य प्राप्त होगा। आप चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक करेंगे, यहां पर आप लोग एक 5 को ले लो और एक 2 को ले लो। 5 यहां पर देखिए कितनी बार आया, एक ही बार आ रहा है ना। जब 5 एक बार आएगा इसका मतलब शून्य क्या होगा, कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और भी कॉन्सेप्ट को हम लोग जानते हैं। अब देखिए हमारे पास 40 का फैक्टोरियल दिया हुआ है, साथ ही यहाँ पर 40 का जो फैक्टोरियल दिया हुआ है, 40 के फैक्टोरियल को अगर हम लोग लिखेंगे तो इस प्रकार से कुछ हम लोग लिखेंगे। क्या हमको इस प्रकार से लिखने की जरूरत होगी? आप कहोगे कि सर बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि 40 हमारे पास सबसे बड़ी संख्या इसमें होगी और
फैक्टोरियल लगा हुआ है, इसका मतलब कि मल्टीप्लाई करते हुए हमको कहां तक जाना होगा, 1 तक जाना होगा। और हमसे उससे मतलब नहीं है मेरे प्यारे साथी, आपको सबसे बड़े संख्या को लेकर के देखना होगा। यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपके पास कितनी है, 40 है। अब इसको ध्यान से समझे। अभी हम आप लोगों को यहां पर जो क्वेश्चन करवाए, यहां पर तो हम बताया नहीं आपको, इसे ध्यान से देखें। जो फैक्टोरियल वाला था, क्या मेरे प्यारे प्यारे साथी यहां पर जो 2 आ गया यहीं पर छोड़ दिया जाए? क्यों छोड़ा गया, इसको जानने का प्रयास करते हैं। अगर जो हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे थे 10 को, अगर हमारे पास जो अगर हम लोग भागफल लेकर के जा रहे हैं, अगर भागफल आपका 5 से अगर छोटा आएगा तभी हमको वहां पर छोड़ना होगा, अदरवाइज छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। जब 5 से छोटा नहीं आएगा तब तक हमको डिवाइड करते हुए उनके भागफल को लेकर के जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर समझे हम लोग। 40 का फैक्टोरियल में हम लोग क्या करेंगे, 40 के फैक्टोरियल में हम लोग सबसे बड़ी संख्या 40 है और 40 में 5 से भाग देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 4 से इसको 5 से भाग देंगे कितनी बार में कटेगा, 8 बार में कट जाएगा, 8 पंजे 40। अब देखिए जो यह 5 से क्या है, बड़ा है, तो हम लोगों को फिर पुनः क्या करना होगा, 8 में 5 से भाग देना होगा। और 5 से हम लोग 8 में भाग देंगे तो एक बार में भाग जाएगी और उसके बाद शेषफल आपका 3 बचेगा। उस शेषफल से आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आपको केवल भागफल से लेना देना है। यानी कि जो ये आपके पास ये भागफल आए हुए हैं, इन्हीं दोनों भागफल को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 8 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 9। और शून्य की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 40 के फैक्टोरियल में 9 आ जाएगी। ठीक है, ये चीजें आपको जानना था। जब तक आपका शेष भागफल 5 से छोटा नहीं आ जाता है तब तक आपको डिवाइड करते हुए जाना है। अगर कोई शेषफल आता है, शेषफल को आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए जैसे 5 से हम लोग एक बार में भाग ले गए, 3 शेषफल आए, उस शेषफल को आपको लेना नहीं है। यही आपके इस कॉन्सेप्ट की ट्रिक थी। और चलिए हम लोग देखते हैं और भी क्वेश्चन को। अब हमारे पास अभी एक और भी चीजें जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर आपसे कोई कह दे कि भैया 100 का फैक्टोरियल बताइए, 100 के फैक्टोरियल में कितना शून्य आएगा उसको निकाल करके बताइए, तो आप कहोगे कि सर 100 तो हमारे पास कुछ ऐसे ही लिखा होगा। बताइए, कुछ ऐसे ही लिखा होगा ना, कुछ ऐसे ही मल्टीप्लाई होकर के ऐसे निकल करके आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 जो हमारे पास ये बड़ा नंबर है, इसे हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 गुना में 10 यानी कि 20 पंजे में 100। यहाँ पर कितना आ गया, शून्य की संख्या 20 आई। फिर यह देखिए 20 तो हमारे पास 5 से बड़ा है, तो फिर भी इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से। 5 से भी डिवाइड करेंगे, कितनी बार में कटेगा, 5 चौक को 20 यानी कि 4 बार में कट गया। अब हमारे पास जो ये नंबर आए हैं, इन्हीं नंबर को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे और 20 में 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 24। शून्य की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। नंबर ऑफ जीरो 100 के फैक्टोरियल में कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये तो आपके कॉन्सेप्ट थे जो हमारे पास फैक्टोरियल वाले, उसको हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लाई होने पर जब कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होती है, अगर जीरो वाली संख्या अगर मल्टीप्लाई होती है तो शून्य क्या होते हैं, बढ़ते हैं कि घटते हैं, उन सारी चीजों के बारे में जानते हैं। यहां पर ध्यान से समझे। यहां पर देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि जब हम लोग 1000 में 10,000 से मल्टीप्लाई किए, यानी कि 1000 में जब 10,000 से मल्टीप्लाई किए, यानी कि जब गुणा कर रहे हैं, उस केस में यहां पर देखिए हमारे पास क्या हो जा रहा है, यहां पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 तो हमारे पास ये था और 3 जीरो हमारे पास ये भी था, यानी कि 3 जीरो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, और भी लगा लेंगे। यानी कि जब आपके पास मल्टीप्लाई किया जाता है, जीरोस क्या होते हैं, आपके बढ़ जाते हैं। यानी कि यहां पर देखिए अब इनके गुणनफल में हमारे पास जीरो कितना आ जाएगा, 4 3 7, यानी कि 7 शून्य होंगे इनके गुणनफल में। ठीक है, ये तो हम लोगों ने जान लिया। अगर आपसे कोई कहता है कि अगर हमारे पास 20 गुना में 300 अगर दिया हुआ है, ठीक है, 300 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हम लोगों के पास यहाँ पर देखिए जो गुणा हो रहा है, गुणा जब हो रहा है उसके केस में जीरोज को देखें, 2 जीरो यहाँ पर था, 1 जीरो यहाँ पर था। आप सिंपल सा बता दोगे कि सर जैसे ही गुणा होगा तो जो हमारे पास जीरो होंगे उनके उस संख्या के वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी कि 2 जीरो यहाँ पर था और 1 जीरो यहाँ पर था, टोटल कितने जीरो आने वाला है, 3 जीरो, यानी कि 3 गुना में 6 और यहाँ पर 3 जीरो हमारे पास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, यही आएगा, इससे अलग कुछ भी नहीं आने वाला है। यानी कि यहाँ पर 3 जीरो आ जाएंगे जब हम लोग 20 में 300 का मल्टीप्लाई करेंगे तब। फिर इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास जोड़ने की कंडीशन होती है, यानी कि जब हम लोग किसी संख्या को ऐड करते हैं उस कंडीशन में हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज क्या आते हैं, उनको जानने का कोशिश हम लोग करते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि भैया 1000 में 100 को छोड़ दीजिए,
बताइए कि जब 1000 में 100 को जोड़ा जाएगा तब नंबर ऑफ जीरो कितना आएंगे उस संख्या में। आप कहोगे कि सर यहाँ पर जब हम लोग जोड़ रहे हैं, जोड़ करके चेक करते हैं, 2 जीरो तो यहाँ पर था, 2 जीरो हमारे पास यहाँ लग गया, और एक में जीरो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है, 1 ऑलरेडी था, तो यानी कि यहाँ पर आ गया। यानी कि जब आपको जीरो वाली संख्या को अगर ऐड किया जाता है, तो जो हमारे पास सबसे कम जीरो वाली संख्या होती है, सबसे कम जीरो वाली जो संख्या होती है, वही क्या होती है, उस पूरे योगफल का नंबर ऑफ जीरोज बनाती है। यानी कि देखिए यहां पर कितना जीरो आया, 2 जीरो आया, यानी कि यहां पर अगर आपको अगर कोई कहे कि भैया इसमें कितना जीरो आएगा, क्या आपको जोड़ करके बताने की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं। आप कहोगे कि सर यहाँ पर हमारे पास तीन जीरो वाली संख्या थी और यहाँ पर 2 जीरो वाली संख्या थी, तो यहाँ पर आप कह रहे थे कि सर जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे कम जीरो वाली संख्या होगी, उतने ही जीरो आपको लास्ट में दिखने वाला है। जब आप क्या करोगे, ऐड की कंडीशन में देखोगे, यानी कि जोड़ने की कंडीशन में जब देखोगे तब। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना जीरो है, 2 जीरो है, यानी कि जब 2 जीरो है और यही क्या है, आपकी सबसे कम जीरो वाली संख्या है, यानी कि यहाँ पर भी कितना आ गया, 2 जीरो ही आया। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना होगा। एक एग्जाम्पल और अगर आपको कहे, यहाँ पर 32500 प्लस 53890000। अब आपको इसमें आपको निकाल करके बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितना होंगे। इसमें आप लोग बताइए, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास कम जीरो वाली संख्या कितनी है, कम जीरो वाली संख्या हमारे पास यही है, यानी कि इसमें कितना जीरो है, 2 जीरो है, और इसमें कितना जीरो है, 4 जीरो है। हमको करना क्या है, योगफल में जीरो को बताना है। जब योगफल में जीरो को बताना है, आप बताओगे कि सर इसमें क्या आने वाला है, 2 जीरो आएगा, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, शून्य की संख्या यहां पर आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, ऐसे आप लोगों को चेक करके बताना था कि शून्य की संख्या कितनी आने वाली है। इसी प्रकार से आपके योग के कंडीशन में हम लोग जो देखें, ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्शन वाले कंडीशन में भी देखना होगा। यानी कि जब आप घटा रहे होगे तो वहां पर भी इसी प्रकार से आपको जीरो देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब कुछ प्रश्न को, और कुछ प्रश्न आपको ये बोर्ड पर लिखे हुए हैं, और देखिए ध्यान से, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी को अप्लाई करके यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज को फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास 1 गुना में, 2 गुना में, 3 गुना में, 4 गुना में, 5 गुना में, डॉट 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 100 तक मल्टीप्लाई आपसे करवा रहा है। यानी कि यह क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी भाषा में, यह 100 का फैक्टोरियल लिखा। मेरे प्यारे साथियों, जब 100 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस आपको 1 से मल्टीप्लाई करते हुए 100 तक जा रहा है, उस केस में आप क्या करोगे, 100 को आप लोग 5 से डिवाइड करोगे, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 बार में कटेगा, और 20 को हम लोग फिर से पुनः 5 बार में डिवाइड करेंगे, 4 बार में कटेगा। और यही आपको देखना था कि जब आपके पास 5 से छोटी संख्या आ जाएगी तो वहीं पर हम लोग डिवाइड करना रोक देंगे, और बाकी जो हमारे पास ये आया हुआ है इसे जोड़ करके हम लोग लिख देंगे, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, यानी कि शून्य की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, शून्य की संख्या हमारे पास 24 आ जाएगी। 24 शून्य हमारे पास 1 से लेकर के 100 तक मल्टीप्लाई किए जाएंगे, वहां पर देखने के लिए आपको मिलेंगे। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। क्या यह टफ क्वेश्चन है? बिल्कुल आसान है। बस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 करके बताएं, उसी के अनुसार आपको चेक करके अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए और प्रैक्टिस करिए, ताकि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं और एक बेहतरीन क्वेश्चन को। यहाँ पर कह रहा है 2 गुणे में, 4 गुना में, 6 गुना में, 8 गुना में, 10 गुना में, डॉट 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 200 तक जा रहा है। क्या यहाँ पर ध्यान से समझे एक चीज को, कि 2 यहाँ पर लिखा है, जो 2 गुना में 1, और गुना में यहाँ पर देखिएगा 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 2 लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 गुना में 2 लिखे, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 3 लिख सकते हैं। क्या इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखें, 2 गुना में हम लोग 100 लिख सकते हैं। क्या हमारे पास 100 में 2 का गुणा करेंगे तो 200 आएगा। सबकी सब संख्या में क्या हो रहा है, 2 से गुणा किया जा रहा है, तो क्या हम लोग 2 को यहां से कॉमन ले लें, यानी कि 2 कितनी बार आएगा, सबकी सब संख्या में 2 से गुणा हो रहा है, यानी कि 2 यहां पर कितनी आ रहा होगा, 2 यहां पर 100 तक आ रहा होगा, यानी कि 2 की पावर 100 इसमें आएगा। और उसके बाद अगर देखेंगे तो 1 गुना में, 2 गुना में, 3 गुना में, 4 गुना में, 5, और डॉट 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 आपका कहां तक जाएगा, 100 तक जाएगा। क्या यहाँ पर आपके पास आ गया 100 तक का, 100 का फैक्टोरियल यहाँ पर बन गया, यानी कि यह क्या बन गया, 100 का फैक्टोरियल बन गया। यानी कि जब 100 का फैक्टोरियल बना तो 100 बटा में 5, और इसको हम लोग देखेंगे
20 बार में कट गया और 20 को पुनः काटेंगे 5 से, 4 बार में कट गया, यानी कि इसका शून्य कितना आ गया, 24 आ गया, 24 शून्य आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 की पावर 100 है। क्या 2 की पावर जो 100 है, इसको लेने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यह 2 के पावर 100 इसका जोड़ा है ही नहीं। जोड़ा इसका था कौन? 5 था, और 5 क्या जोड़ा इसको छोड़ करके चला गया, है ही नहीं। तो क्या इसको लेने की जरूरत पड़ेगी? आपको इसको लेने की जरूरत ही नहीं होगी। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24 शून्य मिलेंगे देखने के लिए, यानी कि 100 के फैक्टोरियल ही आपका क्या हो जाएगा? यही आपके 24 शून्य की संख्या बनेगी, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहां पर इसका जोड़ा बन नहीं रहा है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 4 गुना में डॉट 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 274 तक जा रहा है। इसको निकाल करके बताएं शून्य की संख्या कितनी है। क्या हमारे पास 274 तक जा रहा है? और कहां से जा रहा है? कंटिन्यूअस जा रहा है। 1 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 4 गुना में 274 तक जा रहा है। इसका मतलब 274 का फैक्टोरियल है। यानी कि जब फैक्टोरियल होता है तो हमारे पास 274 को हम लोग इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 पंजे में 25 और 2 बचेगा, और 2 बचेगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा, 5 चौको 20। क्या यहाँ पर देखिए 54 जो है 5 से क्या है? बड़ा है, इसलिए हम लोग 54 को फिर से डिवाइड करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दाम में 50, फिर 4 शेषफल बचेगा, शेषफल को हम लोग भूल जाते हैं, उसको लेने की जरूरत नहीं। 10 को हम लोग फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना में 10, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये चीजें बन गई। और इस चीज को हम लोग देखना होगा, यानी कि 54 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? इसको जोड़ करके देखें, 54 10 64, और 64 2 कितना आ जाएगा? 66। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 में 2 जोड़ेंगे 6, और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, यानी कि कुल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 66। यानी कि आपकी जो शून्य शून्य की संख्या पूछा था 1 से लेकर के 274 तक, उसमें हमारे पास शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? 66 आ जाएगी। यही आपके पास कुल शून्य की संख्या होगी, कुल शून्य की संख्या। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना था कि शून्य की संख्या हमारे पास 274 के फैक्टोरियल में कितनी होगी। आपको होगी कि सर 66 होगी। और ऐसे ही आपको सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करके सीख लेना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझे। कह रहा है 10 गुना में 10 गुना में 20 गुना में 30 गुना में 40 गुना में डॉट 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 1000 तक जा रहा है। मेरे प्यारे साथी इसको ध्यान से समझे। यानी कि 10 हमारे पास जो बना है 10 गुना में 1 होगा, 20 कैसे बना होगा? 10 गुना में 2 होगा, और 30 कैसे बना होगा? 10 गुना में 3 हुआ, यानी कि डॉट 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 10 गुना में कितना होगा? 100 होगा। तभी तो हमारे पास, सॉरी, 10 गुना में 100 होगा, तभी तो हमारे पास 1000 बना होगा। तो यहां से देखें 10 गुना में 100, यानी कि हमारे पास इस प्रकार से बन गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 10 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। 10 को हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 10 कितनी बार में कितना तक पहुंचेगा? 10 यहाँ पर पहुंचेगा 100 तक। ठीक है, 10 यहाँ पर कितने तक पहुंच जाएगा? 100 तक पहुंचेगा। अब उसके बाद हमारे पास बचा क्या? 1 गुना में, 2 गुना में, 3 गुना में, डॉट 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 कहां तक? 100 तक पहुंचा। अब यहाँ पर देखिए ये तो किसका बन गया? 100 का फैक्टोरियल बन गया। 100 का फैक्टोरियल बन गया, इसका मतलब इसके पास शून्य कितने होंगे? 24 होंगे। अभी हम चीजों को देख करके आ रहे हैं, यानी कि 100 का फैक्टोरियल का शून्य कितना होता है? शून्य की संख्या उसमें कितनी होगी? 24 होगी। अब यहाँ पर देखने की बात है कि हमारे पास ये भी तो क्या है? गुना में, और 10 का पावर कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर शून्य कितना निकलेगा? 100 शून्य निकलेगा। और जब आपके पास शून्य की संख्या अगर गुणा में होती है तो शून्य की संख्या आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। यानी कि यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी होगी? 10 की पावर 100 में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 100। और यहाँ पर 100 के फैक्टोरियल की शून्य की संख्या कितनी हो गई? 24। अब यह दोनों क्या है? आपस में गुणा में है, तो हमारे पास शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। और शून्य की संख्या जब जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा? 124। और 124 कुल, यही क्या हो जाएगी? कुल शून्य की संख्या, कुल शून्य की संख्या हो जाएगी। कुल शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 124 हो जाएगी। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को जाकर के पुनः देखें, और पुनः देख करके अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, ताकि क्या हो कि आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे और आराम से चुटकियों में आप क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने शून्य की संख्या को निकाल करके दे देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन को।
इसमें भी पूछ रहा है कि शून्य की संख्या निकाल करके बताइए। 3 गुना में, 6 गुना में, 9 गुना में, 12 गुना में, डॉट डॉट कहां तक जा रहा है? 600 तक जा रहा है। मेरे प्यारे साथी, इसको पकड़िए आप लोग। 3 गुना में 1 गुना में 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुना में 2। इसी प्रकार से 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना में 3। इसी प्रकार से डॉट 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 3 गुना में 200 हम लोग लिख सकते हैं। 3 गुना में 600, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 में 200 का मल्टीप्लाई करोगे 600 आ जाएगा। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे? 3 को हम लोग पूरे इसमें से कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 3 हमारे पास कितनी बार होगा? 200 बार होगा, और हमारे पास यह कॉमन आ जाएगा। तो 1 से लेकर के 1 गुना में, 2 गुना में, 3 गुना में, 4 गुना में, डॉट 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 हम लोग 200 तक पहुंच जाएंगे। जब 200 तक पहुंच गए तो हमारे पास यहां तक शून्यकों की संख्या हम लोग आराम से निकाल लेंगे। अब देखिए, क्या इसका कुछ रोल आने वाला है? बिल्कुल नहीं आने वाला है भैया। हम लोग ढूंढ किसको रहे? 2 को ढूंढ रहे हैं और 5 को ढूंढ रहे हैं। तो ये तो हमारे पास इसका खेला खत्म। अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यहां से यहां तक कितना लिखा हुआ है? 200 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। क्या 200 के फैक्टोरियल को हम लोग निकाल नहीं लेंगे? शून्य की संख्या 200 बटा में 5, 200 बटा में 5 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 चौक को 20, यानी कि 40 आ जाएगा। 40 को हम लोग फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बट्ठा में कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, फिर से 8 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में कट जाएगा? एक बार में कटेगा, और शेषफल 3 आ जाएगा। शेषफल को आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दीजिए। जो हमारे पास यहाँ पर शून्य की संख्या आ रही है, इसे क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, यानी कि 40 प्लस 8, 40 प्लस 8 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 49। यानी कि कुल शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 200 के फैक्टोरियल में 200 के फैक्टोरियल में कुल शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 49 हो जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सारी चीजों को बता रहे हैं, आप लोग बस ध्यान से देखते जाए। यहां पर कह रहा है शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है 100 गुना में, 200 गुना में, 300 गुना में, 400 गुना में, डॉट 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 5000 तक गया हुआ है। भैया अब इसको निकाला जाए। यहां पर देखिए, इसको तोड़ते हैं हम लोग। 100 गुना में कितनी बार? 1, यानी कि 100 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा। 200 को तोड़ेंगे 100 गुना में कितनी बार में? 2, यानी कि 300 को फिर तोड़ा जाएगा 100 गुना में 3, यानी कि डॉट 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे। 100 गुना में क्या हो जाएगा? 50, यानी कि तभी तो हमारे पास 100 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आएगा। तब यहां पर देखिए कि हमारे पास 100 जो आया है, 100 जो आया है, 100 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, और कितनी बार आया है? 50 बार आ रहा है, यानी कि 100 गुना में 100 की पावर 50 कॉमन ले लेंगे, और यहां पर बन जाएगा 1 गुना में, 2 गुना में, 3 गुना में, डॉट 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 50 तक चला जाएगा। अब देखिए यह क्या बन गया? 50 का फैक्टोरियल बन गया, और इसका हम लोगों को शून्य निकालना होगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे? 50 बटा में 5, 5 दहा में कितना आ जाएगा? 50। फिर से पुनः 10 को 5 से विभाजित करेंगे, 5 दूना में 10। यहाँ पर कितना शून्य आ गया? कुल शून्य कितना आ गया? यहाँ पर जो हमारे पास 50 का फैक्टोरियल था, यहाँ पर शून्य कितना आ गया टोटल? 10 में 2 को जोड़े 12 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाए हम लोग। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 100 की पावर 50 है, तो 100 की पावर को 50 को हम लोग तोड़ करके देखें। अगर हम लोग इसको लिखते हैं 10 गुना में, 10 गुना में यहाँ पर कितना लिख देते हैं? 10 गुना में 2, ठीक है, और इसकी पावर हम लोग क्या ले लेते हैं? 50, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 की पावर कितना आ जाएगा? 100। तो यहाँ पर शून्य की संख्या हमारे पास कितनी आ गई? यहाँ पर शून्य की संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 100 आ गई। यानी कि जब यहाँ पर 10 की पावर 100, यहाँ पर क्या है? ये मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब कि यह भी क्या होगा? 100 शून्य हम लोगों के साथ जुड़ जाएगा। 100 शून्य तो हमारे पास 10 की पावर जो ये 100 बना है, इसका निकल गया, और यहाँ पर 1 से लेकर के जो 50 तक था, यानी कि 50 का फैक्टोरियल शून्य कितना है? 12 है। यानी कि 100 में हम लोग क्या जोड़ देंगे? 12 को जोड़ देंगे, और 100 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 112 आ जाएगा। यानी कि 112 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही आप लोगों को बेहतरीन ढंग से सारे कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप लोग पहला लेक्चर आज देख रहे हैं तो बाकी के प्लेलिस्ट में बना दी गई है, जितने लेक्चर हो चुके हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। आप लोग वहां पर जाकर के 1 बाय 1 करके जो ये फाउंडेशन बैच चल रहा है मैथ का, कंप्लीट मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करने का हमारा यही ध्येय है। और आप लोग जा करके वहां पर 1 बाय 1 करके सारे लेक्चर को देख करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था जो
कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी और इसके बाद हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। जो प्रैक्टिस सेट आपका शाम को 5:30 बजे से रन होता है। आप लोग वहां पर 5:30 बजे से जाकर के देख सकते हैं। जो आपको प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर यूपीपी के लिए स्पेशल रूप से बना हुआ है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज का आप लोग देखना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ अगले लेक्चर में। और इसी के साथ धन्यवाद और जय हिंद, वंदे मातरम।